हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट रिवीजन क्लासेस। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, तो जो आपकी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है, इसको हम दो नामों से और जानते हैं, ऑल्सो नोन एज, ठीक है, क्या क्या नाम से जानते हैं इसको? हम बेल कोलेमोन साइकिल भी बोलते हैं, बेल कोलेमोन साइकिल। और इसको दूसरा किस नाम से जानते हैं हम? इसको हम रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल। ठीक है, तो जो आपकी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है, इसको हम दो और नामों से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बेल कोलेमोन साइकिल या रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल। ठीक है, तीनों नामों का मतलब एक है, वो है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर, यानी कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर हम कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। तो रेफ्रिजरेंट हम कौन सा यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं एयर। ठीक है, एयर, जैसा कि आपको नाम से पता है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, नाम में भी एयर है, तो इसका मतलब है इस साइकिल के अंदर हम जो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं वो कौन सा होता है? हमारा एयर। या हम ये कह सकते हैं कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर एयर की हेल्प से, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ एयर, कूलिंग इफेक्ट, या जिसको आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कहते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है ना, वो क्रिएट किया जाता है। क्या कहा मैंने? एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर हम एयर को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। इसका मतलब है एयर की सहायता से हम हमारा कूलिंग इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एयर को ही हम एज ए रेफ्रिजरेंट क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसके हमारे दो बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एयर एज ए रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना, एयर को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करने के क्या क्या बेनिफिट हैं? सबसे पहला बेनिफिट, फ्रीली अवेलेबल। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, एयर को खरीदने के लिए हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते। इसका मतलब ये जो रेफ्रिजरेंट है हमारा एज ए फ्रीली अवेलेबल होता है हमारे लिए। एंड सेकंड चीज क्या हो जाएगा? नॉन टॉक्सिक। ठीक है ना, एयर जो है हमारा वो टॉक्सिक नहीं होता है। तो यही दोनों इसके क्या हो जाएंगे? एयर को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करने के बेनिफिट। अब बात करते हैं एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट्स और पार्ट्स, तो इसके अंदर आपके बेसिकली चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है कंप्रेसर। ठीक है, हम कंप्रेसर कौन सा यूज करते हैं? रेसिप्रोकेटिंग टाइप। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर हम कौन सा कंप्रेसर यूज करते हैं? रेसिप्रोकेटिंग टाइप। और इसका काम क्या क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज करना और टेम्परेचर इंक्रीज करना। ठीक है ना, एयर को कंप्रेस करके, एयर को कंप्रेस करके उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करना, ये काम हम किसमें करते हैं? कंप्रेसर के अंदर। दूसरा जो आपका कंपोनेंट होता है वो होता है आपका एयर कूलर। नाउ एयर कूलर का काम होता है उस हाई कंप्रेस्ड एयर को कूल करना। ठीक है ना, टू कूल द हाईली कंप्रेस्ड एयर। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट होता है आपका एक्सपेंशन सिलेंडर। इसका काम होता है आपका, जो आपकी हाईली कंप्रेस्ड एयर है, ठीक है ना, वो कूल हो गई एयर कूलर में, उसके बाद उस कूल्ड एयर को एक्सपेंड करना। कूल्ड एयर, ठीक है ना, उसको क्या करना? एक्सपेंड करना। और ऐसा करने से इस कूल्ड एयर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी प्रेशर को रिड्यूस करना।
एक्सपेंशन सिलेंडर का काम क्या है, कूल्ड एयर को एक्सपेंड करके उसका प्रेशर कम करना। और जो हमारा लास्ट पार्ट होता है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर, वो होता है आपका रेफ्रिजरेटर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस लो प्रेशर कूल्ड एयर से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, या जिसको आप कूलिंग इफेक्ट भी कहते हो, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करना। ठीक है, तो ये आपके 4 कंपोनेंट्स या पार्ट्स हो गए। सबसे पहला कंप्रेसर, एयर को कंप्रेस करने के लिए, एयर कूलर। ठीक है, कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करने के लिए, कूलर हो गया आपका एयर को कूल करने के लिए, एक्सपेंशन सिलेंडर एक्सपेंड करने के लिए, और एंड में रेफ्रिजरेटर उसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। नाउ अब ये चारों पार्ट्स आपस में मिलकर वर्किंग कैसे करते हैं उसको हम आगे समझते हैं। तो अब चलते हैं वर्किंग की तरफ। ये है आपका एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का एक स्कीमेटिक डायग्राम, जिसमें ये पोर्शन है कंप्रेसर, उसके बाद है एयर कूलर, देन आपका एक्सपेंशन सिलेंडर, और उसके बाद एंड में है आपका रेफ्रिजरेटर। अब हम समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी एयर है फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ये आपकी किस में जाती है, कंप्रेसर में, गोज इनटू कंप्रेसर। अब यहाँ आपकी जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो आपकी सबसे पहले गई कंप्रेसर में। अब मैं आपको बताता हूँ कंप्रेसर के अंदर क्या कहानी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर। ठीक है, यानी कि इसका एक नाम आप ये भी कह सकते हो, पिस्टन सिलेंडर टाइप कंप्रेसर। यानी कि सिलेंडर के अंदर जो आपका पिस्टन होता है उससे हम उस एयर को कंप्रेस करते हैं। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले हमारे पास इसमें एक क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, इसको हम करते हैं पावर सप्लाई, पावर सप्लाई फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। एक एक्सटर्नल सोर्स से हम इस क्रैंक शाफ्ट को क्या करते हैं, पावर सप्लाई करते हैं, जिससे क्या होती है, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। अब एक क्रैंक रॉड आपकी, एक आपकी जो है क्रैंक रॉड, ठीक है ना, क्रैंक रॉड वो सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में इस क्रैंक शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होती है। ठीक है ना, तो जैसे ही आपकी क्रैंक शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट करेगी, वैसे ही आपकी क्रैंक रॉड भी क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब क्रैंक रॉड ने आपका रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अब आगे ये जो क्रैंक रॉड है, ये आपकी जो क्रैंक रॉड है, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड की सहायता से किससे कनेक्ट रहती है, पिस्टन से। ठीक है, और इस कनेक्टिंग रॉड का काम क्या है, जो क्रैंक रॉड का रोटेरी मोशन है इसको किस में कन्वर्ट करना है, पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। ठीक है, तो जैसे ही क्रैंक रॉड ने रोटेट करना स्टार्ट किया, कनेक्टिंग रॉड ने क्या किया, उस रोटेरी मोशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। और इस प्रकार जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करता है, तो सिलेंडर के अंदर क्या होता है, कंप्रेसर का जो सिलेंडर है उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। ठीक है, और इस वैक्यूम क्रिएट के कारण जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है वो सिलेंडर के अंदर क्या करती है, एंटर कर जाती है। ठीक है, एंटर, या आप कह सकते हो सक इनटू सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के अंदर आपकी वो क्या करती है, एंटर कर जाती है। और उसके बाद जो हमारा पिस्टन है वो वापस से हमारा जाता है बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर। और ऐसा करने से ये जो पिस्टन है ये एयर को क्या करता है, कंप्रेस, एयर को कंप्रेस करता है। एयर को कंप्रेस करता है, इसका मतलब है इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है।
और एट द एंड ऑफ कंप्रेसर हमको हमारी मिल जाती है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंप्रेस्ड एयर, ठीक है, जो कि आगे आपकी जाती है एयर कूलर में। अब मैं थोड़ा इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कंप्रेसर के अंदर आपकी क्या कहानी है, इसमें एक क्रैंक शाफ्ट होती है, उसको हम रोटेट कराते हैं एक एक्सटर्नल पावर सोर्स से, उससे आपका क्रैंक रॉड रोटेट करता है, क्रैंक रॉड कनेक्टिंग रॉड से आपका कनेक्ट रहता है पिस्टन से। तो जैसे ही क्रैंक रॉड रोटेट करता है, कनेक्टिंग रॉड उस रोटेरी मोशन को पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देता है। पिस्टन मान लीजिए आपका टॉप डेड सेंटर यहाँ पर होता है, वो जैसे ही यहाँ पर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पर मूव करता है, सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, जिससे आपकी जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो इस सिलेंडर के अंदर आती है, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर आती है। और जब वापस से पिस्टन आपका इस बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करता है, तो पिस्टन आपकी उस एयर को क्या करता है, कंप्रेस करता है, जिसके कारण वो एयर आपकी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंप्रेस्ड एयर में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंप्रेस्ड एयर आपकी यहाँ से निकल करके जाती है एयर कूलर में। क्लियर। अब एयर कूलर में क्या होता है वो हम समझते हैं, एयर कूलर की कहानी देखते हैं, ठीक है। तो आपकी हमको एंड में मिल गई है, कंप्रेसर के एंड में मिल गई है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। ये आपकी कहाँ गई, ये आपकी गई एयर कूलर में। एयर कूलर में हम क्या कर रहे हैं, इस एयर को, ये जो हमारी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर है, ये वाली जो हमारी एयर है, इसको हम कर रहे हैं कूल, ठीक है ना, कूल बाई कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर की मदद से हम इस एयर को कूल करते हैं। और ऐसा करने से ये जो हमारी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंप्रेस्ड एयर है, ये वाली जो एयर है हमारी, ये अपनी जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंप्रेस्ड एयर रिजेक्ट इज हीट, रिजेक्ट, ये वाली जो हमारी एयर है ये रिजेक्ट इज हीट टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसा करने से ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंप्रेस्ड एयर है, ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट इनटू हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कूल्ड कंप्रेस एयर, ठीक है ना। ये कन्वर्ट हो जाती है आपकी हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कूल्ड कंप्रेस एयर में। और फिर वो आपकी कहाँ जाती है, वो आपकी जाती है आगे एक्सपेंशन सिलेंडर में, ठीक है। अब एयर कूलर की इस कहानी को डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो कंप्रेसर के एंड से हमको मिल गई थी हमारी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंप्रेस्ड एयर, जो कि आपकी गई फिर एयर कूलर में। यहाँ पर हमने इसको कोल्ड वाटर की मदद से इसको कूल किया, जिसके कारण इस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंप्रेस एयर है, इसने अपनी हीट कहाँ रिजेक्ट कर दी, एटमॉस्फेयर में। और फिर ऐसा करने से वो किस में कन्वर्ट हो गई आपकी, वो कन्वर्ट हो गई आपकी हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कूल्ड कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। और फिर ये वाली जो एयर है ये आपकी कहाँ पर जाती है, एक्सपेंशन सिलेंडर में। अब एक्सपेंशन सिलेंडर में क्या कहानी है वो हम समझते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन सिलेंडर के अंदर हम इस एयर को क्या कराते हैं, एक्सपेंड कराते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारी हाई प्रेशर हाई लो टेम्परेचर कूल्ड कंप्रेस एयर है, ये आपके एक्सपेंशन सिलेंडर में गई, यहाँ पर इसका एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंड हुई। एक्सपेंड होने के कारण इसका जो प्रेशर होता है, इस हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कूल्ड कंप्रेस एयर का जो प्रेशर होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी प्रेशर ड्रॉप जहाँ पर होता है वो होता है एक्सपेंशन सिलेंडर। और एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन सिलेंडर ये जो हमारी हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कूल्ड कंप्रेस एयर है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट इनटू लो प्रेशर लो टेम्परेचर कूल्ड कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। और फिर ये एयर आपकी कहाँ जाती है, ये एयर फिर आपकी जाती है रेफ्रिजरेटर, जहां पर आपका कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है ना, जहां पर आपका कूलिंग इफेक्ट
या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है ना, क्रिएट होता है। कहने का मतलब है जो आपकी लो प्रेशर लो टेम्परेचर कूल्ड कंप्रेस एयर है वो आपकी रेफ्रिजरेटर में गई, और यहाँ पर ये इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो एटमॉस्फेयर से जो एयर आई है उसको क्या करती है, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करती है, और ऐसा करने से जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, कूलिंग इफेक्ट है, वो क्रिएट होता है। और उसके बाद ये जो हमारी लो प्रेशर लो टेम्परेचर कूल्ड कंप्रेस एयर है ये हमारी आगे चली जाती है दोबारा से किस में, कंप्रेसर में, दोबारा से अगेन गोज इनटू कंप्रेसर, ठीक है। और इस तरीके से हमारी जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो चलती रहती है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल चलती रहती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क करती है। तो अब एक बार इसको इन शॉर्ट दोबारा से समझते हैं। सबसे पहले आपकी एटमॉस्फेरिक एयर जाती है कंप्रेसर में, ठीक है ना, कंप्रेसर में गई, यहाँ पर इसको कंप्रेस किया पिस्टन की मदद से, जिससे ये कन्वर्ट हो गई हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंप्रेस्ड एयर में। वो फिर आगे जाती है कूलर में, जिसमें हम इसको कोल्ड वाटर की मदद से कूल करते हैं, जिसके कारण ये कन्वर्ट हो जाती है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कूल्ड एयर में। और फिर ये एयर जाती है आपके एक्सपेंशन सिलेंडर में, जहाँ पर इसका एक्सपेंशन होता है, उसके कारण ये कन्वर्ट हो जाती है लो प्रेशर लो टेम्परेचर कूल्ड कंप्रेस्ड एयर, और वो फिर आपकी किस में जाती है, रेफ्रिजरेटर में, जहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक एयर से हीट को एब्जॉर्ब करके उसको कूल कर देती है, यानी हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद वो एयर आपकी फिर अगेन दोबारा चली जाती है कंप्रेसर में, और इस तरीके से आपकी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क करती रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपका फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।